हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं भाई आप सब लोग मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और कुछ लोग उसके साथ बातें करने में व्यस्त होंगे। जिस वक्त हमारी क्लास होती है, हमारी क्लास रात में होती है, आपको पता है रात में शूट होती है ना। आप तो चाहे दिन में देखते होंगे और रात में सभी लोग उससे बातें करने में व्यस्त होते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो लोग बातें कर रहे हैं वो करते रहो, हम तो अपना काम शुरू करते हैं। तो पार्टनरशिप की हम दूसरी क्लास लेकर आपके बीच में हाजिर हो गए हैं, तो शुरू करें। अरे बोलो भाई, अगर आपकी इजाज़त है तो हम शुरू करें। हमने पिछली क्लास में 10 सवाल किए थे, वो तो लल्लू लल्लू सवाल थे, लेकिन अब जो पार्टनरशिप है उसके सवालों में आपको मज़ा आएगा। तो एक हल्का फुल्का सवाल हमने स्क्रीन पर डाला है, देख लो भाई क्या बोला है। CGL में आया हुआ सवाल है 2022 में। CGL 2022 में सवाल आया हुआ है, बड़ा ही मस्त सवाल है, मज़ा आएगा। कैसा लग रहा हूँ मैं? चलो देखो, हर वीडियो में यही पूछता हूँ, कभी तो नया शर्ट लेके आता हूँ, कभी नई हेयर स्टाइल बना के आता हूँ, कभी कुछ और हर बार मैं आपसे यही पूछता हूँ कैसा लग रहा हूँ, बट आप तो जवाब देते नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं कैसा लग रहा हूँ। एकदम हैंडसम गाय लग रहा हूँ मैं ना, एकदम कूल गाय। चलो देखो सवाल पढ़ते हैं। A और B ने 3:5 के अनुपात में धन निवेश करके एक बिजनेस शुरू किया। कुछ महीनों के बाद में A ने बिजनेस से पैसा बाहर निकाल लिया और वर्ष के अंत में मतलब 12 महीने के बाद में 2:5 के अनुपात में लाभ हुआ। A ने कितने महीनों के बाद अपना पैसा वापस निकाल लिया था? अगर मुझे ये पता लग जाए कि जो A है इसने कितने महीने के लिए पैसा लगाया था, मैं बोलूँगा इसने 5 महीने के लिए पैसा लगाया था, तो सवाल का आंसर हो जाएगा कि सर उसने 5 महीने के बाद में अपना पैसा बाहर निकाल लिया था। यही तो होगा। तो देखो भाई, आपने कहा कि सर A और B दो बंदे हैं और इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, या इनका प्रॉफिट दिया हुआ ना, प्रॉफिट। तो आप ये बोलोगे सर इनका जो प्रॉफिट है वो है 2:5, 2:5, और इन्होंने जो पैसा लगाया था वो 3:5 में लगाया था। इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो है 3:5। ठीक है, तो यहाँ से क्या मुझे टाइम का अनुपात बता सकते हो क्या? टाइम का। तो आप बोलोगे गुरुजी हम टाइम का अनुपात बता सकते हैं। आपने पिछली क्लास में बताया था जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लाई होता है, P = IT होता है। ये हमारी बात हो चुकी थी। तो आपने कहा यहाँ से अगर मुझे T निकालना है तो P के अंदर भाग देना पड़ेगा I का, तो मेरा क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। तो अगर मुझे T निकालना है तो कैसे निकालूंगा? P के अंदर भाग देना पड़ेगा I का, तो P/I कितना आ जाएगा? ये तो आएगा 2/3, और यहाँ से आ जाएगा 5/5 मतलब 1। चलो 5/5 आ गया, 5/5। ठीक है, आप चाहो तो 1 भी लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये तो हो जाएगा 2, और ये जो 3 है वो उड़ के उधर चला जाएगा, तो 2:3 आ गया सर। कितना आ गया? 2:3। और हमें ये पता है, हमें क्या पता है कि जो A है इसने अपना पैसा बाहर निकाल लिया था, लेकिन जो B है, इस B ने अपना पैसा पूरी साल के लिए लगाया था वर्ष के अंत में। भाई B ने तो अपना पैसा नहीं निकाला था ना, निकाला तो A ने था। तो B ने 3 के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, और 3 की जो वैल्यू है वो सवाल में है 12 महीने। सवाल में दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन हमें समझना है कि B ने अपना पैसा नहीं निकाला था, B ने पूरी साल के लिए अपना पैसा लगाया था, 1 साल के बाद में प्रॉफिट आया था। ठीक है, तो जो B है उसने 12 महीने के लिए पैसा लगाया था, 3 की वैल्यू आ गई 12, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 महीने, और 2 की कितनी आ जाएगी? 8 महीने। 2 की वैल्यू आ गई 8 महीने। तो मुझे पता लग गया कि जो A है उसने 8 महीने के लिए अपना पैसा लगाया था, तो हम ये बोल सकते हैं कि 8 महीने के बाद में उसने अपना पैसा वापस निकाल लिया था। तो सवाल का आंसर कितना आ गया? 8 महीने। समझ में आ गया होगा, लल्लू ही सवाल था, कोई बहुत बड़ा तोप सवाल नहीं था ये।
लो भाई सवाल नंबर 2 देखो। ए और बी ने कुछ राशियों का निवेश करके एक बिजनेस शुरू किया। 8 महीने के बाद में ए अपना पैसा बाहर निकाल लेता है, बिजनेस से बाहर हो जाता है। ए और बी को वर्ष के अंत में 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। यदि बी ने 36,000 रुपये का निवेश किया था तो ए ने कितना निवेश किया है, ये सवाल में पूछा गया है। CGL 2022 का सवाल है। तो आपका जवाब होगा कि सर ए और बी दो बंदे हैं और इन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया भाई, इन्होंने प्रॉफिट कमाया 5:9 का। और इनको टाइम कितना लग गया, तो आप बोलोगे सर टाइम लग गया था, ये जो ए है ये 8 महीने के बाद में बाहर हो गया था, तो ए ने अपना पैसा 8 महीने के लिए लगाया था और जो बी है इसने अपना पैसा पूरी साल के लिए लगाया था 12 महीने। ठीक है, तो चाहो तो आप अनुपात लगा सकते हो। यहाँ से अनुपात कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2:3 आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट। तो हमारी और आपकी बात हुई थी कि सर जो प्रॉफिट होता है वो होता है IT। क्या होता है, IT। अगर मुझे I निकालना है तो मैं क्या करूँगा, P/T निकाल दूंगा सर। ठीक है, तो यहाँ से I हो जाएगा P/T, तो ये कितना आ जाएगा 5/2 अनुपात, ये आ जाएगा 9/3। 9/3 का मतलब हो गया 3। ठीक है, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा 5:6। तो भाई मेरे पास में इन्वेस्टमेंट आ गई 5:6 और सवाल में दिया है कि बी ने 36,000 का निवेश किया था, मतलब 6 की जो वैल्यू है वो 36,000 है। तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 के, भाई 6 की वैल्यू 36 है तो 1 की कितनी आ गई, 5 की कितनी आ जाएगी, 6×5 30,000। तो सवाल का आंसर आ गया 30,000। ए ने कितना निवेश किया था, 30,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। के का मतलब होता है 1000। के का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। सबको समझ में आ गया ये सवाल, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क मी एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन। नो डाउट, आगे बढ़ जाए। अगला सवाल लो भाई, तो सवाल नंबर 3 देखो फिर। लो भाई देखो सवाल नंबर 3। ABC काम शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.3% और बी शेष पूंजी का 25%, सी शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल 1,86,000 रुपये का प्रॉफिट होता है तो ए का प्रॉफिट कितना है, हमें वो बताना है। तो आप ये बोलोगे सर यहाँ पे जो टाइम है सबके लिए सेम है। टाइम क्या है, सेम है। ABC तीनों जो बंदे हैं वो साल के अंत में अपना प्रॉफिट निकालेंगे। 1 साल के लिए सब पैसा लगाएंगे, जो टाइम क्या है, सेम है सबके लिए, 12 महीने 12 महीने 12 महीने। जब टाइम सेम होता है तो जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट के अनुपात में बढ़ जाता है। तो इन्वेस्टमेंट कितनी है, ABC ये 3 लोग हैं भाई। तो आप ये बोलोगे सर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 33.3%। तो मान लेते हैं जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट, तो आप ये बोलोगे सर टोटल इन्वेस्टमेंट आप कितनी मानोगे, अपने मन से कुछ भी मान लो यार। देखो 33.3% का मतलब होता है 1/3 और 25% का मतलब होता है 1/4। तो देखो ऐसी संख्या मान लो जो 4 से और 3 से कट जाए। ऐसी संख्या मान लो जो 4 और 3 से कट जाए, ठीक है, ताकि बटे में कोई भी संख्या नहीं आएगी। तो आपने कहा 4 और 3 से कटने वाली संख्या हो गई 12। तो मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट मान ली 12। ये मैंने अपने मन से माना है, आप कुछ भी मान सकते हो, X Y Z जो भी आपकी इच्छा है, मैंने अपने मन से मान लिया। जिसको X की ज़्यादा याद आ रही है वो X भी मान सकता है, कोई उतना खास बात नहीं है। तो आपने कहा सर जो A है वो कुल पूंजी का 1/3% निवेश करेगा, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 4। तो A ने कितना इन्वेस्ट कर दिया, 4। और जो B भैया है ये बची हुई का 25%, मतलब कि 1/4। तो भाई 12 में से 4 तो इसने कर दिया, तो बच कितनी गई, तो आप ये बोलोगे सर 8 बच गई। और 8 का 1/4 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 2। तो 2 ये करेगा भाई। अब बची हुई कितनी है, 4 2 6, कितनी बच गई, 6 बच गई। टोटल 12 होनी चाहिए ना, तो 6 बच गई। वो बची हुई कौन करेगा, सी करेगा।
तो ये जो इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट है वही हमारा, सॉरी, ये जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात है वही हमारा प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा, क्योंकि टाइम क्या है, सेम है। तो भाई अनुपात कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर अनुपात आ जाएगा 2, 1 और 3, टोटल कितना हो गया 6, और 6 की जो वैल्यू है वो 1,86,000 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 3 18 और ये 31,000। हमें निकालना क्या है, ए का लाभ निकालना है। ए का लाभ कितना है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 62,000। तो बोलो ये सवाल तो सरल ही था, कर लोगे ना, ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं। देखो ये CGL 2022 का सवाल है, तो ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं, कोई बहुत बड़ी तोप सवाल में नहीं आती है, ठीक है। कोई ज़्यादा हार्ड सवाल आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, ऐसे ही लल्लू सवाल एकदम आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो ऐसे सवाल आपको आने चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लो भाई सवाल नंबर 4 देखो। ABC एक काम शुरू करते हैं। A ने कुल पूंजी का 1/5 निवेश किया और B एक साथ A और C जितना योगदान देता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 5200 रुपये का है, तो C का लाभ क्या होगा ये आपको बताना है। तो जो C का प्रॉफिट है वो आपसे पूछा गया है, क्या होगा। चलो आप ये सवाल बताओ मुझे, तब तक मैं भी मार्कर के अंदर शेयर डाल लेता हूँ, ठीक है। आप इस सवाल का आंसर बताओ कितना आएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, जल्दी से फटाफट मुझे निकाल के बताओ कितना आएगा। आ गया सबका, नहीं आया क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। किसी का भी नहीं आया क्या? इधर जो ये साइड में लड़की बैठी है, तुम्हारा नहीं आया? क्यों नहीं आया तुम्हारा, क्यों नहीं आया? हाँ, पढ़ाई नहीं करती हो तुम घर पर बिल्कुल भी। देखो मैं बता रहा हूँ, इधर देखो। तो आपने कहा कि सर टाइम तो सबके लिए सेम है, क्योंकि जो सारे ABC है वो तीनों की तीनों वर्ष के अंत में अपना प्रॉफिट निकालेंगे। तो अगर मुझे इन्वेस्टमेंट पता लग गया, यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C, ये इन्वेस्टमेंट का अनुपात यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो आप ये बोलोगे सर A कुल पूंजी का 1/5 निवेश करता है, तो कुल पूंजी को मैं मान लेता हूँ, मेरी जो कुल पूंजी है उसको मैंने मान लिया 5। तो आप ये बोलोगे सर 5 में से 1 कौन निवेश करेगा, A, इसने 1 निवेश कर दिया। B और C कितना करेंगे? तो सवाल में ये दिया है कि B जो उतना करेगा A और C को मिला के करेगा। B का जो इन्वेस्टमेंट है वो A और C को मिला के इन्वेस्टमेंट के बराबर है, ये सवाल में दिया हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि A, B, C तीनों मिलकर टोटल कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 का। तीनों लोग मिलके 5 निवेश करते हैं, और आप ये बोल रहे हो कि सर इन 2 का इसके बराबर है, तो मैं इनको 2.5 ले सकता हूँ क्या? मैं बोलूँगा सर इधर 2.5 हो जाएगा और इधर भी 2.5 हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। 5 है ना, 5 का आधा आधा कर दिया मैंने, 2.5 इधर हो जाएगा, 2.5 इधर हो जाएगा, बराबर है, इसका मतलब तो यही है ना। तो B का इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, 2.5 आ गया। यार ये पॉइंट में आ रहा है, मुझे थोड़ा सा बेकार सा लग रहा है, पॉइंट में आ रहा है, इसको कुछ और मान ले क्या। चलो अनुपात है, किसी संख्या से गुणा कर देंगे। तो आपने कहा सर ये कितना आ गया, 2.5 और 1 3.5, 3.5 के बाद में 5 में से माइनस करूँगा, कितना बचेगा 1.5। इस 1.5 को कौन करेगा, C करेगा। तो भाई अनुपात कितना आ गया, C का लाभ निकालना है ना, C का लाभ निकालना है भाई। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यही हमारा प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा, प्रॉफिट का, क्योंकि टाइम क्या है, सेम है। तो टोटल हो गया 6, और 6 की जो वैल्यू है वो 5200 है। तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से थोड़ा सा बेकार सा नहीं लग रहा है क्या? इसको 10 से गुणा कर दूँ क्या मैं? 10 से गुणा करूँगा तो ये 10 हो जाएगा, और ये पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। तो अनुपात कितना आ जाएगा, यहाँ से आप बोलोगे सर 5 दूनी 10, 5 25 और 5 दिया 15, अनुपात आ गया ये। 2 और 5 हो गया 7 और 3 10, टोटल हो गया 10, और 10 की जो वैल्यू है 5200 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 520। हमें निकालना है C का लाभ, तो C का कितना है 3। तो भाई 520 को 3 से गुणा कर दो, 0 3 दूनी 6, 5 दिया 15, 1560।
1560 हमारा इस सवाल का क्या आंसर है। सबका आ गया था क्या ये आंसर 1560? बोलो, सबका आ गया था? वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी क्लास में इंटेलिजेंट लोगों की कमी नहीं है, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, भरे पड़े हैं भाई। देखो अगला सवाल, देखो फिर देखो भाई, सवाल नंबर 4। ए और बी एक काम शुरू करते हैं। ए और बी क्या करते हैं? एक काम शुरू करते हैं, ठीक है। आप भी काम शुरू करोगे, अभी पढ़ाई कर रहे हो, आपकी नौकरी लग जाएगी, सरकार आपको जो काम देगी वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई आप भी काम शुरू करोगे। देखो, एक कुल पूंजी का 33 से ही 1/3% निवेश करता है और बी शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में 1,62,000 रुपये है, वर्ष के अंत में 1,62,000 रुपये है, लगता है प्रॉफिट है ये ना, 1,62,000 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ लिख लो लाभ है ना। तो बी का हिस्सा कितना होगा? तो आपने कहा, मैंने यहाँ लिखा बड़े ही प्यार से ए और बी, और ये हो गया इन्वेस्टमेंट, और टाइम इनका सेम है, 12 महीने के लिए काम करते हैं ये, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा। 33 से ही 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो टोटल अगर 3 है तो 3 में से 1 कौन करेगा? ए करेगा, बाकी का बचा हुआ 2 कौन करेगा? बी करेगा। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 3। 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल के अंदर? 1,62,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15, और ये 54,000। हमें निकालना है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा? 108,000। बोलो हो गया क्या? ये लल्लू लल्लू सवाल कर लोगे यार, कर लोगे ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो फिर। लो भाई देखो अगला सवाल। पी और क्यू दो बंदे हैं, एक ने 1.5 लाख रुपए और एक ने 4.5 लाख रुपए की पूंजी के साथ एक दुकान शुरू की। तो भाई जब दुकान शुरू करते हैं तो क्या होता है कि जिसके पास में ज़्यादा पैसा होता है उसको तो कोई टेंशन नहीं होती है, लेकिन जिसके पास में कम पैसा होता है वो उसको डर लगता है कि यार दुकान नहीं चली तो मेरा 1.5 लाख रुपया डूब जाएगा। ऐसा कुछ उसके दिमाग में चलता है, आपके साथ भी चलता होगा। आप कोई भी काम शुरू करते हो, कोई बिजनेस शुरू करते हो, यार ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, सोचते हो ना। तो भाई इस सवाल के अंदर भी कुछ कुछ ऐसा ही है। तो फिर उसने कहा कि जो ज़्यादा पैसा लगा रहा है, उसने कहा कि कोई बात नहीं, तू कम पैसा लगा ले, अगर तेरे को बिजनेस डूबने का डर लग रहा है तो कम पैसा लगा ले, और कम पैसे में ऐसा होगा कि जो प्रॉफिट होगा वो तो हम अपने हिसाब से बांट लेंगे, जो भी अनुपात आएगा, जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे उसके हिसाब से हम प्रॉफिट को बांट लेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे कि तुमको ना जो कम पैसा लगा रहा है उसको ये बोल रहा है कि प्रॉफिट तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बढ़ जाएगा, लेकिन अगर दुकान नहीं चली, तुम्हें लग रहा है कि प्रॉफिट कम होगा, मुझे कम पैसा मिलेगा, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो हम अपने हिसाब से तुम्हें कुछ सैलरी दे देंगे। क्या दे देंगे? कुछ ना कुछ सैलरी आपको दे दी जाएगी। प्रॉफिट हो या ना हो, आपकी सैलरी क्या होगी? एकदम फिक्स होगी। समझ गए होंगे आप। चलो देखो भाई सवाल करते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा तुम्हें। तो आपने कहा कि जो पी है उसने लगा दिया कितना? 1.5 लाख। तो यहाँ अनुपात निकाल लो। देखो अनुपात कितना आ जाएगा? 4 0 से 4 0 कट जाएगी, 4 0 से 4 0, 15 एकम 15 और 15 तिया 45। तो अनुपात कितना आ गया? 1:3 आ गया। यहाँ पर लिखने के बजाय हम सवाल में अनुपात निकाल लेते हैं। 1:3 आ गया इनकी इन्वेस्टमेंट। अब दोनों ने सेम टाइम के लिए किया, 1 साल के बाद में, तो जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात होगा वही प्रॉफिट का हो जाएगा। सही बात है। तो आप ये बोलोगे सर टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 3 और 1 4, और 4 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 1,60,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 1 की वैल्यू आ जाएगी 4 चौक 16, 40,000। ठीक है। तो पी ने कितना, पी को कितना लाभ हुआ भाई? 40,000 का। पी को 40,000 रुपये मिलेगा, लेकिन आप बोल रहे हो कि मैंने पी को 70,000 रुपये दिए हैं, तो 40,000 रुपये तो प्रॉफिट हो गया,
और बाकी के जो 30,000 रुपये एक्स्ट्रा है वो 30,000 रुपये क्या है, उसकी सैलरी है भाई। समझ गए ना बात को? तो 30,000 हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। 30,000 हमारा सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। फिर अगर समझ में आ रहा है तो अगला सवाल खुद से करना। ठीक है, लो भाई सवाल नंबर 7 देखो। अब कुछ बच्चे तो ये हैं कि सर सारे सवाल CGL 2022 में आए हुए हैं क्या? सर आप हर सवाल के आगे लिख देते हो CGL 2022। अरे भाई CGL 2022 में आए हुए सवाल है। देखो CGL का एग्ज़ाम कोई एक बार तो हुआ नहीं भाई, ये तो है नहीं कि एक दिन के अंदर, एक शिफ्ट के अंदर सारे CGL के एग्ज़ाम हो गए। CGL का एग्ज़ाम 10-15 दिन चलता है और हर एक दिन में 4-4 शिफ्ट होती है भाई। तो हर शिफ्ट में एक एक सवाल भी आएगा, तो सोचो कितने सारे सवाल आ जाएंगे 10-15 दिन में। तो मैं तो कोई ज़्यादा सवाल थोड़ी ले रहा हूँ। अभी तो ये 7वां सवाल आया है। ऐसे क्या कर रहे हो यार तुम, क्या कर रहे हो? ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। समझ रहे हो ना तुम मैं क्या बोलने चाह रही हूँ? देखो, तो आपने कहा कि 3 साझेदार है, एक काम को लाभ को अनुपात, अच्छा लाभ का अनुपात दिया हुआ है प्रॉफिट का, वो कितना दिया हुआ है 9-8-11, 9-8-11। और इन्होंने टाइम का अनुपात दे दिया। सर टाइम कितना है? टाइम है 4-6-18, 4-6-18। चाहो तो काट के लिख सकते हो इसको, 2 अनुपात को 2-3-9 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। फिर आपको पूंजी का अनुपात निकालना है। तो आपने कहा कि सर जो प्रॉफिट होता है वो IT होता है। अगर मुझे I निकालना है तो क्या आ जाएगा, P/T आ जाएगा। तो भाई अगर मुझे I निकालना है तो मैं क्या करूँगा, P के अंदर T से डिवाइड कर दूंगा। कितना आ जाएगा ये, 9/2 आएगा, 8/3 आएगा, 11/9 आएगा, लस है कितना आ गया 18। 2 का भाग 18 में 9, 9 81 अनुपात 3 का जाएगा 6, 8 सिंह 48, 9 दूनी 18, 11 दूना 22। तो अनुपात कितना आ गया भाई, फाइनल अनुपात आ गया 81, 48, 22। ये हमारा सवाल का आंसर आ गया 81, 48, 22। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। देखो भाई सवाल नंबर 8 देखो। A और B क्रमशः 92,500 रुपये और 1,12,500 रुपये निवेशित करके कोई काम शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में B का जो हिस्सा है वो 9,000 रुपये है, तो उन दोनों के द्वारा प्राप्त टोटल प्रॉफिट कितना है? तो आपको पता है कि टाइम यहाँ पे सेम है, टाइम का जिक्र नहीं किया गया है। इसका मतलब टाइम क्या है, सेम है। जब टाइम सेम होता है तो जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात होता है वही प्रॉफिट का अनुपात हो जाता है। तो आपको इसमें देखो किसका प्रॉफिट दिया हुआ है, B का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो B की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी, टोटल निकालना है तो निकाल दोगे ना, लल्लू ही सवाल कर दोगे। तो ये सवाल आप PW में लिख लो, लल्लू ही सवाल है, ठीक है, कर लेना यार। चलो कर लोगे। देखो कैसे करोगे मैं बता देता हूँ। तो आपने कहा कि सर इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात होगा वही प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा। तो आपने कहा कि सर यहाँ पे 2 0 से 2 0 काट दो, 25 से काटूंगा इसको, 25 से कितनी बार कटेगा ये, 25 दिया 75, और 75 के बाद में हो गया 5 और 12 17, 17 और 5 7 आ जाएगा यहाँ पे। और ये 25 से कितनी बार कटेगा, 25 चौक 100, फिर 12 और ये 25 पंजो 125, 45 बार कट जाएगा। 45 की जो वैल्यू है सवाल में दी हुई है 9,000। तो आप ये बोलोगे सर कितनी आ गई, 45 एकम 45 दूनी 90, एक की वैल्यू आ गई 200। हमें तो टोटल प्रॉफिट निकालना है ना, टोटल। तो आप ये बोलोगे सर टोटल कितना हो जाएगा, 37 को 2 से इंटू करूँगा 74, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास में ये 2 0 0 और 4 4, 7 और 9 कितना हो गया 16, 16,400। बोलो कर लोगे ना। A और B का टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 16,400 आ गया। तो सवाल का आंसर आएगा 16,400, कर लेना। चलो भाई फिर आगे देख लो।